हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं द न्यू बजाज चेतक 3001। ये रिप्लेस करती है बजाज चेतक 2903 को, जो अभी तक सबसे अफोर्डेबल चेतक थी। 2903 से अब आपको यहाँ पे एक ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक मिलेगा और उसके अलावा क्या क्या अपडेट्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर चेतक फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको चेतक का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बजाज चेतक 3001 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 99,990 रुपीज़। सो 1 लाख रुपए से सिर्फ 10 रुपये कम। दैट इज़ द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 कलर्स मिलेंगे, रेड, ब्लू एंड येलो। सो जो कलर्स अपन 2903 में देखते थे ना, सिमिलर कलर्स हैं। ऑल्सो अगर मैं सबसे बड़े अपडेट के बारे में बात करूं, तो अब आपको यहाँ पे 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, जिससे कंपनी क्लेम कर रही है 127 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज। अब रियल वर्ल्ड में कैसी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो द चैसी नाउ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 35 सीरीज़। जो अपन 3501, 3502 ये सब देखते हैं ना, तो अब आपको यहाँ पे सिमिलर चैसी मिलेगी। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस रेड कलर काफ़ी स्ट्राइकिंग दिख रहा है ये स्कूटर, और काफ़ी यूथफुल भी दिख रहा है। बाकी फ्रंट में सबसे पहले आपको फुल एलईडी हेडलाइट मिलेगी विद दिस चेतक एम्बलम। DRLs भी हैं आपको यहाँ पे, प्रॉपर फिट एंड फिनिश। उसके बाद मिरर्स भी काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। दिस इज़ द लॉकिंग मैकेनिज्म फॉर द ब्रेक। फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो जो अपन ऊपर वाले मॉडल्स में क्रोम देखते हैं ना, यहाँ पे क्रोम नहीं है, यहाँ पे ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स हैं। बाकी यहाँ पे चेतक LED टर्न सिग्नल्स, ये आपको फाइबर मिलेगा। बाकी ये सब मेटल है। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल कोई दिक्कत नहीं है। चेतक की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी अब आपको यहाँ पे फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलेगा और रियर में भी ड्रम ब्रेक है। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होंगे। बाकी 12 इंचेस का व्हील है और टर्बाइन जैसा इसका डिज़ाइन है। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फुटबोर्ड एरिया की तरफ। सो फुटबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, इसमें ये पूरे पैटर्न्स दिए गए हैं। देन वी हैव अ हुक हेयर, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो जो अपन 3501 में देखते हैं ना, यहाँ वाला हुक नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे हुक मिलेगा। बाकी फ्रंट में दोनों तरफ आपको ओपन स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेगा। सो यहाँ पे आप सामान वगैरह रख पाएंगे। बाकी यहाँ पे 3001। देन वी हैव अ नॉर्मल की, एकदम बेसिक सी चाबी है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, बिकॉज इसको यूज़ करना, हर दिन ऑपरेट करना एकदम सिंपल रहता है। और यहीं से आप गाड़ी को चालू भी कर पाएंगे। जैसे अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे, सो यू कैन स्टार्ट द व्हीकल। एंड ऑल्सो आप यहीं से अंडर सीट स्टोरेज भी ओपन कर पाएंगे। सो ऐसे पुश करके जैसे ही आप टर्न करेंगे, अंडर सीट स्टोरेज भी ओपन हो जाएगा। सो सारे फंक्शन आपके यहाँ से हैं। बाकी व्हील्स वगैरह आप देख लीजिए। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ये फुट पैक्स मिलेंगे, ये ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। और अगर मैं रियर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, सो ये टिपिकल चेतक जैसा है। चेतक का आप कोई भी स्कूटर देखें, सिमिलर ही दिखता है। बाकी पीछे की तरफ ग्रैब रेल्स हैं, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, चेतक का एम्बलम, LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल, एकदम शार्प डिज़ाइन है। और ये पूरा सिंगल पैनल है। ये वाला जो पूरा पैनल है ना, सिंगल पैनल है मेटल में। सो एक बढ़िया बात है। पीछे की तरफ भी आप व्हील्स वगैरह देख लीजिए। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। मोटर के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे आपको 3.1 किलोवाट की मोटर मिलेगी। पावर वगैरह कैसी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी फ्रंट में यहाँ पे आप देखिए, सो हियर वी हैव अ चार्जिंग पॉइंट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। बाकी स्पेस एंड ऑल इज़ गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सड़े से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, बिकॉज ये एकदम वाहियात है यार। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, इसकी ब्राइटनेस इतनी कम है, इसको रीड करना इतना डिफ़िकल्ट है। आप देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आएगा। सो द विजिबिलिटी इज़ वेरी बैड। बाकी यहाँ पे ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, मोड चेंज करने के लिए इंडिकेटर, हॉर्न एंड ऑल इज़ गुड। यहाँ पे लाइट्स एंड ऑल। अब अगर आप इस गाड़ी में टेक पैक के साथ जाएंगे, तो फिर आपको और बेटर फीचर्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट मोड एंड ऑल। सो वो एक चीज़ है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्लॉक है, देन वी हैव द स्पीड, यहाँ पे रेंज है, उसके बाद ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, SOC लेवल। सो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसको रीड करना यार एकदम डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। सो इसको इम्प्रूव करना चाहिए।
बाकी सीट के बारे में बात की जाए, सो राइडर पिलियन दोनों यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। द कुशनिंग इज़ ऑल्सो गुड, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इसमें एक रेजिस्टेंस है, तो ये एकदम से ऐसे गिरता नहीं है। और अब आपको यहाँ पे कंपेयर टू 2903 35 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। सो ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आप बढ़िया तरीके से सामान रख पाएंगे। और ये है इस गाड़ी का 750 वॉट का चार्जर। अगर मैं चार्जिंग टाइम के बारे में बात करूँ, आप इस गाड़ी को 0 to 100% यूजिंग द चार्जर 3 hours 50 minutes में चार्ज कर लेंगे। सो 3 घंटे 50 मिनट, दैट इज़ ऑल इट टेक्स। सो चार्जिंग टाइम भी काफ़ी बढ़िया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ से चार्जिंग वगैरह, स्पेस एंड ऑल इज़ वेरी गुड। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो 127 किलोमीटर्स की रेंज है, ज़्यादा बड़ी बैटरी है। बाकी अब एक काम करते हैं, स्कूटर को चला के देखते हैं। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसकी पावर डिलीवरी से। सो इट्स एन ईवी स्कूटर, सो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी पावर मिलती है। एंड इन टर्म्स ऑफ पावर आई हैव नो इश्यूज़ विद द स्कूटर, बिकॉज जब मैं इसको सिटी में चला रहा था, ट्रैफिक में चला रहा था, द पावर इज़ गुड, तुरंत पावर आती है। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक हियर इज़ द वे द पावर हैज़ बीन मॉड्यूलेटेड, बिकॉज जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ तुरंत पावर कट नहीं होती है। सो मेरे को ना वो नॉर्मल वाली फीलिंग आती है, जैसा अपन नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर को चलाते हैं वैसी वाली मेरे को यहाँ पे फीलिंग आती है। सो वो एक बढ़िया बात है। सो एकदम से पावर कट नहीं होती है एंड द पावर इज़ वेरी गुड। इसको अभी तक मैं 70 किलोमीटर्स पर आवर तक लेके गया हूँ, मतलब ऑन द स्पीडोमीटर इट शोड 70 किलोमीटर्स पर आवर। रियल में कितना गई है वो मेरे को नहीं पता है, बिकॉज स्पीडो एरर भी रहता है। सो टिल 70 आई टुक इट, और बढ़िया तरीके से जाती है। टिल 60 द एक्सेलरेशन इज़ वेरी गुड। आफ्टर 60 फिर वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है, एकदम आराम से स्कूटर जाती है। सो वो एक बात है, बट द पावर इज़ गुड। अगर आप इसको सिटी के हिसाब से देख रहे हैं, हर दिन के हिसाब से देख रहे हैं, देन द पावर डिलीवरी एंड ऑल इज़ वेरी गुड। आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। और अगर आप एकदम से थ्रॉटल ओपन करेंगे तुरंत आपको पावर मिलती है। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द टेक पैक, फिर आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी मिलेगा, वहाँ पे और थोड़ी बेटर पावर हो जाती है। टॉप एंड में आपको और बेटर पावर मिलेगी। सो इफ़ यू आर गोइंग विद दैट, सो वो एक चीज़ है। बाकी अगर नहीं भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है यार, विदाउट द टेक पैक ऑल्सो पावर काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोटर एकदम शांत चलती है, जैसा अपन ने 3501 में देखा था। वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं 60-65 पे जाता था एकदम से मोटर में वाइब्रेशन आते थे। जैसे ही मैं 65 या फिर 60 टच करता था एकदम से वाइब्रेशन आने लगते थे, बट वो दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो नो वाइब्रेशंस, नथिंग। टिल 70 जितना मैं लेके गया कोई वाइब्रेशन नहीं है यार, कुछ नहीं है। सो मोटर एकदम स्मूथ है, रिफाइंड है, पावर बढ़िया है। सो इन सब चीज़ों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, आप एकदम अपराइट बैठते हो। हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, यहाँ पे अच्छा एरिया है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड ऑल्सो द सीट इज़ क्वाइट लॉन्ग, सो यहाँ पे आप पिलियन को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। सो कंफर्ट इज़ नॉट एन इशू विद द स्कूटर। बाकी आप एक काम करते हैं, इस गाड़ी के ब्रेक्स टेस्ट करके देखते हैं, बिकॉज फ्रंट में ड्रम ब्रेक है, रियर में भी ड्रम ब्रेक है, एंड ऑल्सो वी हैव द कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो जैसे ही मैं रियर ब्रेक को अप्लाई करूँगा आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। वेरी गुड यार, विद द कॉम्बी ब्रेकिंग स्कूटर एकदम स्टेबल तरीके से रुका। आपने देखा मैं हल्का सा ऐसे टिल्ट था, स्टिल एकदम स्टेबल ब्रेकिंग थी। सो द ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड। इफ़ यू आर यूजिंग जस्ट द रियर ब्रेक स्टिल आपको काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में। कंसिडरिंग दिस इज अ ड्रम ब्रेक, स्टिल यार फ्रंट की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब द बाइट, द मॉड्यूलेशन, द फीडबैक, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो दोनों ही ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको बढ़िया तरीके से यूज़ करिए। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज़ वेरी गुड, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड एट द सेम टाइम गाड़ी को काफ़ी स्टेबल रखता है। सो जैसे अगर आप एकदम से यहाँ पे जाएंगे कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं है, सस्पेंशन एकदम साइलेंटली काम करता है एंड ऑल्सो एकदम बढ़िया कंफर्ट देता है, फ्रंट वाला भी रियर वाला भी। सो दोनों एकदम बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ऑल्सो जब आप इस गाड़ी को थोड़ा तेज़ चलाते हो 50-60 पे, तब ये गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है। सो स्टेबिलिटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड ऑल्सो बहुत अच्छा इसका ट्रैवल है।
यूजुअली अपन क्या देखते हैं स्कूटर्स में कि ट्रैवल एकदम थोड़ा सा रहता है, ज़रा से गड्ढे में सस्पेंशन एकदम से बॉटम आउट करता है, बट वो दिक्कत यहाँ पे नहीं है. सो द ट्रैवल इज़ ऑल्सो गुड कंसिडरिंग दिस इज अ स्कूटर. ऐसा नहीं है कि मोटर बाइक जैसा है, सो वैसा नहीं है, बट कंसिडरिंग दिस इज अ स्कूटर द ट्रैवल इज़ गुड. एकदम साइलेंटली काम करता है, कंफर्ट भी अच्छा है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है. बाकी अब बात करते हैं इस स्कूटर के रेंज के बारे में. सो रेंज दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बिकॉज इसको रीड करना यार इतना डिफ़िकल्ट है. रीड करने में ना कुछ समझ में ही नहीं आता. आपको कुछ दिख रहा है? मेरे को कुछ नहीं दिख रहा. सो पता नहीं यार बजाज इसको यूज़ क्यों करता है. बाकी अभी तक मैंने इस गाड़ी को 23 किलोमीटर चलाया है. मेरे पास 80% बैटरी है. सो 80 मैं इसको 100 पे लेके आया था. सो 100 से 80 हो गई है और मैंने कितना चलाया है? 23 किलोमीटर चलाया है. सो एक तरीके से आप समझ जाइए कि 1% बैटरी पे 1 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी. सो कंपनी क्लेम कर रही है 127 किलोमीटर्स, बट मैं कह रहा हूँ कि चलो 1% बैटरी पे 1 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी. सो देन ऑल्सो यू आर गेटिंग 100 किलोमीटर ऑफ रियल वर्ल्ड रेंज. और वो एक कमाल की बात है, बिकॉज अभी तक अपन ने बजाज के साथ देखा है, चेतक के साथ देखा है कि कंपनी जितना क्लेम करती है ना उसके आसपास ही आपको रेंज मिलती है और रेंज ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है. सो इन द रियल वर्ल्ड you can easily get around 90 to 110 किलोमीटर्स ऑफ रियल वर्ल्ड रेंज. 90 से लेके 110 किलोमीटर की आपको यहाँ पे रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी और वो मैं सामने भी देख रहा हूँ. सो द रेंज इज़ प्रिटी गुड. बस ये है कि ये एकदम मतलब बकवास है यार, इसको रीड ही नहीं कर पाएंगे आप. सो दिस शुड बी इम्प्रूव्ड. इसको इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल भी यार मतलब समझ में ही नहीं आता है कि क्या है, क्या दिखा रहा है, कुछ समझ नहीं आता. सो द विजिबिलिटी इज़ नॉट दैट गुड. बाकी रेंज काफ़ी अच्छी है, 90 से लेके 110 किलोमीटर रियल वर्ल्ड में आपको रेंज मिल जाएगी. ऑल्सो द फ्लिकेबिलिटी, द बिल्ड क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड. सो कोई खटर पटर चटर मटर कुछ नहीं है. सो एकदम मतलब साइलेंटली चलता है ये स्कूटर और कोई आवाज़ नहीं है. एकदम फिट एंड फिनिश एंड ऑल इज़ वेरी गुड. सो बढ़िया है. बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. अब बात करते हैं कि आपको स्कूटर को लेना चाहिए कि नहीं. सो मेरे हिसाब से बजाज चेतक 2903 itself was a very good scooter and now with a bigger battery pack and better range ये एक और बेटर स्कूटर है, बिकॉज जस्ट बाय पेइंग 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा यू आर गेटिंग अ बिगर बैटरी, बेटर रेंज. और वैसे भी अगर मैं चेतक के बारे में बात करूं, चेतक में अभी तक कोई भी मेजर इश्यूज नहीं आए हैं. सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी, चेतक एक कमाल का स्कूटर है. सो अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए विच इज़ प्रैक्टिकल, जिसमें अच्छी रेंज हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, फिर मैं कहूँगा चेतक 3001 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. बिकॉज अंडर 1 लाख रुपीज़ इतनी अच्छी रेंज, इतने अच्छे फीचर्स और मेटल बॉडी, और क्या चाहिए. सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि ये एक कमाल का स्कूटर है, काफ़ी प्रैक्टिकल स्कूटर है. और जो इश्यूज़ अपन 35 सीरीज़ में देख रहे थे वो इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है. सो और बेटर हो गया. सो कमाल की स्कूटर है. अब अगर मैं इसको कंपटीशन से कंपेयर करूं, कंपटीशन में आपको एथर रिस्टा एस या फिर वीडा की तरफ से प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अब वहाँ पे क्या है कि रेंज एंड ऑल इज़ गुड, बट वहाँ पे इतना अच्छा चार्जिंग टाइम, इतनी अच्छी मेटल बॉडी, इतनी अच्छी रिलायबिलिटी, ये सब नहीं मिलता है. सो अगर आप एक ओवरऑल पैकेज देखेंगे ना, चेतक इज़ द प्रोडक्ट टू गो. और अभी तक बहुत ज़्यादा सेल भी हो रहा है. सो कमाल का प्रोडक्ट है. और मेरे हिसाब से अगर आपको एक प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस स्कूटर चाहिए जिसमें कोई भी फालतू के फीचर्स ना हो, आपको एक अच्छा स्कूटर चाहिए जो कि अच्छा हो और आपको फालतू फीचर्स नहीं चाहिए और बजट में स्कूटर चाहिए, देन दिस इज़ द ऑप्शन फॉर यू. सो ये है न्यू बजाज चेतक 3001. आपको इस स्कूटर कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स. और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.